आज का हमारा विषय है आत्म सिद्धि की ओर। उपनिषदों में आत्मा ही श्रेष्ठ है, परंतु आत्म सिद्धि का मार्ग बड़ा कठिन है। इस मार्ग पर चलने वाले को अनेक विपदाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक बाधाओं को झेलना पड़ता है। इस मार्ग पर चलने के लिए अदम्य उत्साह, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं अटल साहस की आवश्यकता होती है। यही नहीं बल्कि यह मार्ग लंबा भी बहुत है, जिसके लिए दीर्घ पुरुषार्थ, अभ्यास और निरंतर चलते रहने की जरूरत होती है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हर समय आत्मलक्षी, आत्मज्ञानी एवं आत्मवृत्ति होने की आवश्यकता होती है। संकल्प है, विचार है, आचार है तो सो अहम, मैं और वह का भेद समाप्त हो जाता है। आत्मा निरअहंकारी बन जाती है, केवल वही वह रह जाता है। भूल और मिथ्या धारणा का अंत उसके पीछे पीछे चलने से नहीं होता, न भुलाने से होता है और न उससे मुंह छिपाने से ही होता है। वह मृग मरीचिका की भांति आगे आगे और छाया की भांति पीछे पीछे चलती रहती है, क्योंकि यह हमें सब ओर से घेरे हुए है। उसकी समाप्ति दाएं बाएं चलने से भी नहीं होती है। उसका अंत तो जहाँ हो वहीं से, उसी स्थान पर उसका सामना करने से होता है। अज्ञान का अंत न तो संदेह में पड़े रहने से होता है और न ही अनिश्चित मति से बने रहने से होता है। उसका अंत उसके मंतव्यों और ज्ञातव्यों को स्पष्ट और साक्षात करने से होता है। उसमें सत्य असत्य, हित अहित, निज पर का विवेक करने से होता है। मोह का अंत परंपरागत भावों की सिद्धि वृद्धि करने से होता है। तृष्णा और वासना को हृदय में बसाने से नहीं होता। मोह का अंत मुग्धाकार भाव की मूर्ता देखने, उसकी निंदा, आलोचना और प्रायश्चित करने से होता है। उनकी गति का निरोध और संवरण करने से होता है। उन्हें अहिंसामय बनाने से होता है। इस तरह सांसारिक कारणों का अंत प्रवृत्ति से नहीं, निर्वृत्ति मार्ग से होता है। इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि आत्मसिद्धि का मार्ग केवल निषेध, संवर और संन्यास रूप नहीं है, बल्कि यह विधि रूप भी है। निषेध, संवर और संन्यास आत्मसिद्धि का पहला सोपान है। साधक पाद पीठिका है। इसमें अभ्यस्त होने से आत्मा सिद्धि मार्ग पर आरूढ़ रहने में समर्थ हो जाती है। वह स्थिर, उज्जवल और शांत हो जाती है, लेकिन इतना होने के बावजूद काम नहीं चलता। मिथ्या तत्व, अज्ञान और मोह का समूल नाश नहीं हो जाता, क्योंकि यह अनादि काल से अभ्यास में आने के कारण अंतस चेतना की गहराई में बैठ गए हैं, जो किसी भी समय फल फूल सकते हैं। वे अकारण ही आत्मा के उद्विग्न, भ्रांत और अशांत बना देते हैं। जब तक उनके गुप्त संस्कारों का अंत नहीं हो जाता, तब तक संसार चक्र का अंत नहीं होता। इन संस्कारों को समाप्त करने के लिए निषेध के साथ विधि को जोड़ना पड़ता है। प्रमाद छोड़कर सदा सावधान और जागरूक रहना पड़ता है। समस्त परंपरागत भावों, संज्ञाओं और वृत्तियों से अपने को पृथक करना पड़ता है। इंद्रिय और मन को बाहर से हटाकर भीतर ले जाना पड़ता है। अपने में ही स्वयं को जानना होता है, ध्यानस्थ होना पड़ता है। यह मार्ग आत्मश्रद्धा, आत्मबोध, आत्मचर्या का मार्ग है। सत्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शील पारमिता का मार्ग है। सत्य दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का मार्ग है। यह एक ऐसा मार्ग है जो गहरे से गहरे बैठे हुए संस्कारों को जीर्ण और विध्वंस कर उन्हें जागृत और सचेत बना देता है। आत्मसिद्धि का यह मार्ग किसी बाह्य विधि विधान, क्रियाकांड, परिग्रह, आडंबर में नहीं रहता। यह किसी भाषा, वाक्य या ग्रंथ में नहीं रहता। यह मार्ग साध्य के अनुरूप ही अलौकिक और गूढ़ है। यह त्रिशक्ति ही संसार की साधक है। यह त्रिशक्ति ही मोक्ष की साधक है। यदि कोई भेद है तो केवल इनके उपयोग का, इनकी गति का है। यदि शक्तियों को बाहर से हटाकर अंतर्मुखी बना दिया जाए,
उन्हें परिसिद्धि के बजाय आत्मसिद्धि में लगा दिया जाए, उन्हें बाह्य उद्देश्य, बाह्य ज्ञान और बाह्य उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्म पुरुषार्थ में बदल दिया जाए, तो यह त्रिशक्ति संसार के इस पार से उस पार के जाने वाली होती है। यह मोक्ष का आधार बन जाती है, मृत्यु के बजाय अमृत प्रदाता हो जाती है। यह त्रिशक्ति आत्मा में ही रहती है। आत्मा ही साधक है, साधन है और साध्य है। आत्मा ही पथिक है, पंथ है और इष्टपद है। यह त्रिशक्ति एकता में रहकर ही सिद्धि का साधक है, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार इनकी बाह्यमुखी एकता संसार की साधक है, उसी प्रकार इनकी अंतर्मुखी एकता मोक्ष की साधक है। संसार में किसी भी प्रकार की सिद्धि केवल उनकी कामना करने से नहीं होती, केवल उसका बोध करने से नहीं होती, बल्कि कामना और बोध के साथ पुरुषार्थ जोड़ने से होती है। परमात्म पद की सिद्धि केवल उसमें श्रद्धा रखने से, केवल उसे जान लेने से नहीं होती, बल्कि आत्मश्रद्धा और आत्मज्ञान के साथ आत्म पुरुषार्थ जोड़ने से होती है। जो साधक परम पद को अपना उद्देश्य बनाता हुआ आत्मज्ञान से देखता और जानता, वही सत्य मार्ग है, वही जीवन पथ है, वही धर्म है, धर्म मूर्त है, धर्म तीर्थ है, धर्म अवतार है। उसके समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है, सारी तृष्णाएं शांत हो जाती है। वही आत्मज्ञानी, आत्मलक्षी, निरहंकारी है। उसके लिए शत्रु क्या, मित्र क्या, जन्म क्या, मरण क्या, मृत्यु उसके लिए मृत्यु नहीं, वह मृत्यु का मोक्ष है, मोक्ष का द्वार है। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो आज के लिए लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुरुदेव का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।